Hello everyone, myself Dr. Jyotsna Daima, Assistant Professor, School of Agricultural Science, Nirvan University, Jaipur. Today's topic is about polymerase chain reaction PCR and the critical role of primer specificity in amplification accuracy. The whole topic will covered under the following points. इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती क्या है, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पीसीआर, बेसिक प्रिंसिपल्स और की कंपोनेंट्स क्या है पीसीआर के, कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व है पीसीआर के अंदर, पीसीआर के कई सारे वेरिएशंस होते हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द पीसीआर, विजुअलाइजेशन ऑफ द पीसीआर प्रोडक्ट, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन पीसीआर को ऑप्टिमाइज कैसे करा जाता है, एंड इन लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पीसीआर प्राइमर सिलेक्शन, स्पेसिफिसिटी एंड द डिज़ाइन. So let's understand what is PCR, the polymerase chain reaction. It is an in vitro technique for amplification of a specific region of DNA between the two areas of the known sequence. जैसे कि in a human body हम जानते हैं कि DNA replicate करता है और replicate करके अपना नंबर को डबल करता है. In the same way we can amplify a DNA fragment inside the ग्लास, दैट इज़ इन विट्रो कंडीशन. हम एक छोटे से अमाउंट ऑफ डीएनए से उसके कई सारे अमाउंट बना सकते हैं. इस टेक्निक को हम पीसीआर बोलते हैं. सो लेट्स फर्स्ट कम टू द हिस्ट्री ऑफ द पीसीआर. वी ऑल नो अबाउट द कैरी म्यूलिस. ही इज़ एन अमेरिकन biochemist and he got the Nobel Prize in 1993 for the invention of the PCR. इन्होंने अमेरिका में एक येलोस्टोन नाम का नेशनल पार्क है, वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है, वहाँ से एक बैक्टीरिया को फाइंड करा जिसको नाम है थर्मस एक्वाटिकस. इस थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए पॉलीमरेज मिलता है जिसको हम टेक पॉलीमरेज भी बोलते हैं. उसकी ये खासियत है कि वो हायर टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है और उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो फंक्शनलिटी है वो मेंटेन रहती है. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द पीसीआर. जस्ट लाइक अ फिजन रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल से कई सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वैसे ही पीसीआर रिएक्शन के अंदर एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से कई सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं. जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कन्वर्ट इट इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड, देन द प्राइमर वर अनील टू इट एंड देन इट इज़ एम्पलीफाई. सो जैसे जैसे रिएक्शन चेन चलता है इसका नंबर भी डबल होता है. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इसी तरह एक्सपोनेंशियली डीएनए बढ़ता रहता है. की कंपोनेंट्स ऑफ द पीसीआर में है सबसे पहला डीएनए टेम्पलेट. डीएनए टेम्पलेट वो फ्रेगमेंट है डीएनए का जिसे हमें एम्पलीफाई करना है, मीन्स द टारगेट डीएनए. देन द प्राइमर्स. These are the short single-stranded oligonucleotide complementary to the outer region of the target DNA region, guiding where DNA polymerase being synthesized. ये बहुत ही छोटे साइज के ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि जिस फ्रैगमेंट को हमें एम्पलीफाई करना है उसके एंड्स पर ये बाइंड होते हैं एंड देन फर्दर जो सिंथेसिस है वो कैरी होता है. थर्ड इज़ द डीएनए पॉलीमरेज. ये मेन एंजाइम है जो सिंथेसिस को कैरी आउट करता है. ये बाइंड होता है वहाँ पर जहाँ पर कि आपका प्राइमर अटैच है इसकी कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से. देन वी हैव द डीएनटीपीज, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. टोटल 4 तरह के डीएनटीपीज होते हैं, ए, टी, सी एंड जी, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन. तो जो डीएनए टेम्पलेट है उसके कम्प्लीमेंट्री में ये प्राइमर अटैच होता है एंड आफ्टर द प्राइमर दीज डीएनटीपीज आर अटैच वन बाय द डीएनए पॉलीमरेज. द बफर सॉल्यूशन.
ये बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसके अंदर पूरी रिएक्शन कैरिड आउट होती है। इसमें मेनली जो केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें MgCl भी प्रेजेंट रहता है। MgCl इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो मैग्नीशियम है वो एज ए कोफैक्टर काम करता है फॉर DNA पॉलीमरेज एंजाइम। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक डबल स्ट्रैंडेड DNA है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंगल लीनियराइज्ड होकर सिंगल स्ट्रैंडेड बनेगा। देन उसके बाद इसमें प्राइमर्स अटैच होंगे। देन प्राइमर्स अटैच होने के बाद एट दिस पॉइंट DNA पॉलीमरेज आएगा और वन बाय वन अपने जो DNTPs है उनको ऐड करता जाएगा। यहाँ पे कई सारे कलर्स दिखाए हुए, ये कलर्स रिप्रेजेंट कर रहे अलग अलग DNTPs को। जो DNA पॉलीमरेज यूज़ होते हैं PCR के अंदर वो दो टाइप के होते हैं। वन इज़ द टैक पॉलीमरेज और दूसरा है PFU पॉलीमरेज। जो टैक पॉलीमरेज है उसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो कम होती है, एफिशिएंसी हाई होती है, 1000 बेस पेयर्स पर मिनट होती है, लेकिन ये इसमें प्रूफ रीडिंग नहीं होती। मींस अगर कोई भी मिसमैच बेस पेयर ऐड हो जाए तो वो उसको रिमूव नहीं करता एंड दिस विल क्रिएट्स अ म्यूटेशन। वाइल इन PFU पॉलीमरेज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इज प्रेजेंट। जब भी कोई मिसमैच न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो इसको रिमूव करके जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड है उसे ऐड करेगा, तो यहाँ पर म्यूटेशंस के चांसेस कम है। देयरफॉर हम PFU पॉलीमरेज को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए, आइदर या फिर हम क्लोनिंग कर रहे हों या फिर हमें सीक्वेंसिंग के लिए अपना फ्रेगमेंट भेजना हो। Now let's understand the three main steps involved in the PCR. PCR के अंदर 3 steps involved होती हैं. First of all is denaturation, second annealing and the third is extension. In denaturation इस पिक्चर के में हम देख सकते हैं कि denaturation जो है 94 डिग्री सेल्सियस पे कैरिड आउट होता है। इतने हाई टेम्परेचर पे जितने भी बॉन्डिंग्स हैं, इवन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA एंड द प्राइमर्स, वो ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने की वजह से एवरी मॉलिक्यूल बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड एंड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इन नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ द एनीलिंग स्टेप, उसके अंदर टेम्परेचर हम 55 to 65 मेंटेन करते हैं। दिस टेम्परेचर इज इनफ फॉर द एनीलिंग ऑफ द प्राइमर टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। Once the primer bind to its complementary sequence, then Taq polymerase come and initiate the process of extension. The third step है वो है extension. जो extension step है वो 72 डिग्री सेल्सियस पे carried out करते हैं, because at this high temperature जो non-specific bindings है उनको prevent करा जा सकता है. And the one more beautiful thing of Taq polymerase is that it can remain functional at a very high temperature, that is 72 degrees Celsius. Now let's come to the variations in the PCR. Whatever we have discussed till now is just the normal PCR. Normal PCR में जितने भी जिस तरह से हम लोग करते हैं अभी तक हमने उसी को डिस्कस करा है ना। अब में एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अपने PCR टेक्निक को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। उसी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द PCR होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR। इसके अंदर हम लोग RNA मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं विच इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द cDNA, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री DNA बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देन आफ्टर दैट हम एक नॉर्मल PCR कैरी आउट करेंगे विद स्पेसिफिक प्राइमर्स जो उस फ्रेगमेंट लेंथ को एम्पलीफाई कर देगा। द सेकेंड वन इज़ द qPCR और द क्वान्टिटेटिव PCR। इसको रियल टाइम PCR भी बोलते हैं। रियल टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें जैसे जैसे DNA एम्पलीफाई होता है तो हम उसके अमाउंट को क्वान्टिफाई भी कर सकते हैं कि कितना हमारा जो DNA है वो बढ़ गया है, इसलिए हमें इसको रियल टाइम PCR कहते हैं। ये ज़्यादातर जीन एक्सप्रेशन जहाँ पे हम लोग हमें करना होता है वहाँ यूज़ होता है, पैथोजन के डिटेक्शन में यूज़ होता है, साथ ही साथ जो हमारा DNA का कंटेंट है उसको मेजर करने के काम आता है, एंड कॉपी नंबर जो होता है जीन का इन ऑर्गेनिज्म उसको भी फाइंड आउट करने के लिए qPCR का यूज़ करा जाता है। द थर्ड वन इज़ द मल्टीप्लेक्स PCR। जनरली इन नॉर्मल PCR ओनली सिंगल प्राइमर सेट ही यूज़ होता है वहाँ पर।
तो एक ही प्राइमर सेट को अगर हमें बहुत सारे प्राइमर्स यूज़ करने हैं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रन द PCR. So for this multiplex PCR is a good solution. Here यहाँ पर हम लोग कई सारे सेट्स 2, 3, इवन 4 प्राइमर सेट्स तक भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन अ सिंगल रिएक्शन. तो एक ही सिंगल रिएक्शन में डिफरेंट प्राइमर्स हमें अपने अपने स्पेसिफिक बैंड्स दे देते हैं. बट द मेन थिंग इसमें यही है कि बस हमें ये कंफर्म करना होता है कि डिफरेंट प्राइमर सेट्स जितने भी हैं उनका मेल्टिंग टेम्परेचर सिमिलर रहे. नाउ कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ द PCR. अब PCR का कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में जितने भी पैथोजन डिटेक्ट करने होते हैं जैसे कि HIV, ट्यूबरकुलोसिस, इवन इन द कोरोना वी हैव सीन दैट वी डिड द RT-PCR टेस्ट. तो यहाँ पर PCR का ही यूज़ करा गया है. Used in genetic testing to diagnose hereditary disease. If there is hereditary disease just like ankylosing spondylitis, डायबिटीज़, इस टाइप की बीमारियां हम लोग PCR के थ्रू जो हमारी जीन है जो इन्वॉल्व होती हैं उनकी प्रेजेंस, उनका अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं वेदर द डिजीज़ इज़ प्रेजेंट और नॉट. इन द फॉरेंसिक साइन DNA fingerprinting helps in criminal investigation by identifying individuals based on the unique DNA pattern. हर एक इंडिविजुअल का जो DNA पैटर्न है वो दूसरे से मैच नहीं करता, इसलिए हर एक इंडिविजुअल यूनिक है उसके DNA पैटर्न को लेकर. इसी को टेक्निक को यूज़ करके DNA फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करके वी कैन आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स फ्रॉम अ क्राइम पॉइंट. जहाँ पे भी क्राइम हुआ है वहाँ से हम उस सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ पर जैसे कि हमें हेयर्स मिलते हैं, नेल्स, स्किन के सैंपल्स जो भी हमें क्राइम एरिया से मिलता है वहाँ से हम उनका DNA निकाल कर उसकी DNA फिंगरप्रिंटिंग करके जो सस्पेक्ट्स हैं उनके साथ मैच करके वी कैन आइडेंटिफाई अबाउट द क्रिमिनल. In the research, PCR is an essential for cloning, gene sequencing and studying gene expression. तो जैसे कि मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया था कि qPCR जो है वो जीन एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है, कॉपी नंबर जानने के लिए यूज़ होता है. जीन क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम अपनी वी कैन ट्रांसफ़र अ डिज़ायर्ड जीन इनटू द प्लांट्स, लेकिन उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें PCR की ही ज़रूरत पड़ेगी. एग्रीकल्चर, डिटेक्शन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. जब हम एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं तो वेदर द ट्रांसजीन इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट और नॉट, ये कैसे पता लगाएंगे? थ्रू द PCR. अगर हम PCR करेंगे और उसमें हमें उस ट्रांसजीन का बैंड मिल जाता है दैट मीन्स आवर प्लांट इज़ पॉजिटिव. आइडेंटिफाइंग द प्लांट और एनिमल स्पीशीज बेस्ड ऑन द जेनेटिक मार्कर. सर्टेन स्पीसीज़ में एक मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी जीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं. उन मार्कर्स को आइडेंटिफाई करके हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ को भी फाइंड कर सकते हैं. Now the advantages of the PCR. PCR is sensitive. PCR can amplify DNA from minute quantities making it highly sensitive. PCR एक छोटे से amount of the DNA से भी कैरी हो सकता है. 10 माइक्रोमोल जो क्वांटिटी है DNA की वो इनफ होती है एक PCR रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए. तो इतने छोटे कम अमाउंट से ही हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में DNA को एम्पलीफाई कर सकते हैं. Specificity. Primers ensure only the target DNA region is amplified, reducing off-target amplification. जो हमारे प्राइमर्स हम बनाते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, मतलब दे विल अटैच ओनली टू देयर कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस और सिर्फ उसी रीजन को एम्पलीफाई करेंगे जो कि हमें ज़रूर है, जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं. स्पीड. PCR कैन बी completed within a few hours providing rapid results. एक्चुअली DNA को हम क्लोनिंग के थ्रू भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट इट विल टेक एटलीस्ट 3 days, 3 दिन लग जाते हैं उस क्लोनिंग प्रोसेस में. लेकिन PCR प्रोसेस में सिमिलर वर्क कैन बी डन इन विद इन फ्यू आवर्स. 1.5 से 3 घंटा मैक्सिमम 6 आवर्स में हम लोग PCR रिएक्शन को पूरा कर लेते हैं. Now the limitations of the PCR. Contamination risk.
Even trace amount of the foreign DNA can lead to the false positive, necessitating stringent contamination control measures. जैसे कि हमने देखा कि जो पीसीआर टेक्निक है ये बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। एक छोटे से अमाउंट ऑफ द डीएनए को भी ये मल्टीप्लाई कर देती है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी फॉरेन डीएनए का कंटामिनेशन ना हो हमारे डीएनए के साथ में। अगर वो होगा देन वी विल गेट द फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। प्राइमर डिज़ाइन। Effective primer design is crucial. Poorly designed primers can lead to non-specific amplification. जो हमारे प्राइमर्स होते हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक होने चाहिए, उनका जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो मैच पूरी तरह से मैच करना चाहिए आपके उस फ्रैगमेंट से जिसे हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, ताकि कोई भी ऑफ टारगेट हमें प्रोडक्ट्स ना मिले। DNA length. PCR is generally most effective for the fragment under 10 kilobase in the length, limiting its use for the longer DNA sequence. और जो PCR मशीन है वो ओनली 10 किलो बेस पेयर तक के ही DNA को एम्पलीफाई कर पाती है बहुत स्पेसिफिकली। अगर इससे ज़्यादा अगर फ्रैगमेंट का DNA है देन वी कैन नॉट परफॉर्म द PCR, देन वी हैव टू मूव टू द क्लोनिंग। नाउ विजुअलाइजेशन ऑफ द पीसीआर प्रोडक्ट। हमने पीसीआर कर तो लिया, बट अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम कैसे इस प्रोडक्ट को देखेंगे, कैसे विजुअलाइज करेंगे कि हाँ जो फ्रैगमेंट हमने देखा था, हमने लिया था, हमें उतने ही फ्रैगमेंट का हमें प्रोडक्ट मिला है कि नहीं मिला है। उसके लिए हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए होता है उसको हम एगरोस जेल में लोड कर देते हैं एंड देन इलेक्ट्रोड्स के बीच में उस जेल को रख के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। हमें सबको पता है कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो डीएनए नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा और अपनी अकॉर्डिंगली साइज़ की, जितना बड़ा साइज़ होगा वो ऊपर ही रह जाएगा और जितना छोटा साइज़ होगा वो नीचे की ओर आ जाएगा। साथ में हम लोग एक लैडर भी चलाएंगे, जैसे कि इस पिक्चर में है, ये मार्कर है, लैडर है और ये पीसीआर प्रोडक्ट्स हैं। ये पीसीआर प्रोडक्ट्स हैं जो कि 1 किलो बेस पेयर्स के हैं। तो इस लैडर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ओके दीज आर द 1 किलो बेस पेयर फ्रैगमेंट्स। देन स्टेनिंग मेथड, हम इसको देखेंगे कैसे। चलो हमने लोड कर लिया, जेल भी चला लिया, बट हाउ वी विल आइडेंटिफाई, हाउ वी विल सी देम। इसके लिए हमें डाई यूज़ करनी होती है, इथिडियम ब्रोमाइड, साइबर ग्रीन एंड अदर डीएनए बाइंडिंग डाई। जो इथिडियम ब्रोमाइड है वो एक्चुअली इंटरकैलेटिंग डाई है, ये डीएनए के बीच में फंस जाती है और जब हम यूवी लाइट ऑन करते हैं तो जो डीएनए फ्रैगमेंट है आपके वो इल्यूमिनेट होते हैं और वी कैन इजीली विजुअलाइज देम। नाउ पीसीआर ऑप्टिमाइजेशन। वंस वी completed the PCR, but its optimization is very necessary because हमें चाहिए कि जो फ्रैगमेंट को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं वो ही फ्रैगमेंट एम्पलीफाई हो, प्लस अदर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें ना मिले। उसके लिए पीसीआर का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पीसीआर ऑप्टिमाइजेशन के लिए फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है पीसीआर डिज़ाइन एंड सिलेक्शन। हमें पीसीआर के प्राइमर्स को इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा, इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो सिंगल बैंड दे। उसके लिए हमें अवॉइड करना पड़ेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्राइमर डाइमर्स को जो कि बनते हैं आपके प्राइमर्स के अंदर। साथ ही उनकी जो प्राइमर्स की लेंथ है वो 18 to 24 बेस पेयर्स की होनी चाहिए। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वाई 18 to 24 बेस पेयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिक्वायर एज ऑप्टिमम लेंथ फॉर द प्राइमर्स। देन द सेकेंड वन इज़ द डीएनए टेम्पलेट क्वालिटी। द क्वालिटी शुड बी हाई, वेरी हाई। डीएनए जो है आपका वो शेयर नहीं होना चाहिए, फ्रेगमेंटेड नहीं होना चाहिए, वो पूरा इंटैक्ट डीएनए होना चाहिए।
Thermal cycling condition, the proper optimization of the annealing temperature and the cycle is required. यानी कि जब हम 3 स्टेप जब हमने देखी थी, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, उन सब का जो टाइमिंग है, कितनी देर के लिए किस स्टेज को चलाना है और कितनी साइकिल्स चलानी है, 135 to 40, इसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा ताकि हमें हमारा बेस्ट रिजल्ट मिले. PCR primer selection. Primer is an oligonucleotide sequence will target a specific sequence of opposite base pairing. A pair with the T, G pair with C, and C pair with G, and similarly the T pair with A. So they pair with the complementary nucleotide. Up now the primer specificity. We will talk about the primer specificity. It's just like इफ़ वी टेक ओनली अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, अगर हम एक ही न्यूक्लियोटाइड लेते हैं तो 1/4 चांसेस है कि पूरे जीनोम के अंदर वो एज न्यूक्लियोटाइड हमें वापस मिल जाए. अगर हम दो न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, फॉर एग्जांपल AG, देन 1/16 चांसेस है कि पूरे जीनोम के अंदर हमें AG वापस मिले. इसी तरह से अगर 4 बेस पेयर लेते हैं ATGC, देन 1/256 चांसेस है कि हमें पूरे जीनोम के अंदर ATGC मिले. इसी तरह अगर हम 16 बेस पेयर लेते हैं तो 4 बिलियन के साइज़ के जीनोम के अंदर देर चांसेस है कि एक बार ही हमें 16 बेस पेयर सीक्वेंस एग्जैक्टली वो ही मिले. और हम जानते हैं, वी नो दैट ह्यूमन जीनोम इज़ अबाउट 3 मिलियन, इसलिए हम लोग 18 to 24 बेस पेयर का एक प्राइमर बनाते हैं. इसलिए वेरी स्पेसिफिक है, ये वहीं अटैच होगा जहाँ पे इसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगी. अकॉर्डिंगली वी विल फॉर्म द रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर. क्यों फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर क्यों बनाने पड़ते हैं? हम सबको पता है कि DNA में एक कोडिंग सीक्वेंस होती है और एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है. कोडिंग सीक्वेंस वो होती है जो 5 प्राइम to 3 प्राइम रन करती है, लेकिन नॉन कोडिंग सीक्वेंस वो होती है जो 3 प्राइम to 5 प्राइम रन करती है. और हम सबको पता है कि रेप्लिकेशन जो है वो हमेशा 5 प्राइम to 3 प्राइम ही होता है. इसीलिए फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो हमेशा कोडिंग सीक्वेंस से अटैच होता है, द 5 प्राइम रीजन, और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीफाई करता है. जबकि रिवर्स प्राइमर आपका जो आपका नॉन कोडिंग टेम्पलेट है उसके 5 प्राइम एंड पे जाके अटैच होता है और उसको रिवर्स डायरेक्शन में एम्पलीफाई करता है. Now the primer specificity. Specific primers ensure that only the target DNA region is amplified, avoiding non-specific binding and amplification. अगर प्राइमर स्पेसिफिक है तो वो केवल उसी एरिया को एम्पलीफाई करेंगे जो हमें ज़रूरत है, ना कि दूसरा वाला फ्रैगमेंट. तो इसके लिए एसेंशियल फीचर्स क्या होने चाहिए एक प्राइमर के पास? उसकी लेंथ. जैसे ही अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस करा था कि जो लेंथ है प्राइमर का वो अराउंड 18 to 24 बेसिस पेयर होना चाहिए. वो इसीलिए होना चाहिए कि इतनी बड़ी लेंथ की बहुत ही रेयर चांसेस है कि सिमिलर सीक्वेंस हमें उस पूरे जीनोम के अंदर मिले. प्लस इसका GC कंटेंट जो है 40 to 60% होना चाहिए. GC कंटेंट में क्या है, एक्चुअली G जब C के साथ बाउंड होता है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंड होता है. तो इसको एक हाई टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए. दैट्स वाई द GC कंटेंट शुड बी 40 to 60%. मेल्टिंग टेम्परेचर जो हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर होते हैं उनके जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उसमें 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अगर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो फिर वर्क अच्छे से नहीं करेंगे. अवॉइडेंस ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. देयर शुड बी नो सेकेंडरी स्ट्रक्चर. हेयर पिंस नहीं होने चाहिए वहाँ पर, प्राइमर डाइमर नहीं बनना चाहिए. इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम एक प्राइमर को डिज़ाइन करते हैं. Now what the factors affecting the primer specificity? Primer design. Sequence uniqueness relative to the template.
तो हमारी सीक्वेंस है वो काफ़ी यूनिक होनी चाहिए, मींस वैसी कि सिमिलर सीक्वेंस पूरे जीनोम में और कहीं नहीं मिलनी चाहिए. अवॉइडेंस ऑफ द रिपीटेटिव और द कंजर्व्ड रीजंस अनलेस टारगेटिंग दैम स्पेसिफिकली. हमारे जो प्राइमर हमने बनाया है उसके अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं होना चाहिए और कंजर्व रीजन भी नहीं होने चाहिए, ताकि वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक रीजन से बाइंड कर पाएँ जो कि जीनोम में है. अगर वहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस होगी तो वो लूप फॉर्मेशन करेगी और मे बी वो डाइमर भी बना सकती. एनिलिंग टेम्परेचर. ऑप्टिमल टीएम एंश्योर स्पेसिफिक बाइंडिंग. अगर टीएम ज़्यादा कम हो जाएगा तो अनस्पेसिफिक बाइंडिंग होगी, मतलब जहाँ पर सीक्वेंस पूरी तरह से मैच नहीं कर रही होगी वहाँ पे भी जाके प्राइमर अटैच हो जाएगा. और अगर बहुत ज़्यादा टीएम हो गया, काफ़ी हाई मेल्टिंग इसका एनिलिंग टेम्परेचर हुआ, तो प्राइमर बाइंड ही नहीं कर पाएगा. थर्ड वन इज़ द प्राइमर कंसंट्रेशन. High concentrations may increase the likelihood of the non-specific binding. जो आपके प्राइमर्स हैं वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में यूज़ होते हैं. 10 पिकोमोल जो क्वांटिटी है वो इनफ होती है एक पीसीआर रिएक्शन को लगाने के लिए. अगर हम इसमें कंसंट्रेशन हाई कर दें प्राइमर्स का तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि हमें फॉल्स रिजल्ट्स हमें मिले. Optimal concentration balance the specificity and the yield of the product. Template quality. High purity DNA reduces non-specific binding due to the contamination. तो अगर contamination अगर होती है DNA में तो वो भी आपकी जो बाइंडिंग है उसको अफेक्ट करता है. अगर वहाँ पे फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होगा और सिमिलर सीक्वेंस में भी प्रेजेंट दिया है तो आपके प्राइमर्स हैं वो आपको डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट लेंथ के साथ बाइंड ना करके फॉरेन डीएनए के साथ बाइंड कर जाएंगे और हम एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे. तो इसलिए और साथ में जो आपका डीएनए है वो पूरा इंटैक्ट होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द गुड रिजल्ट. प्राइमर लेंथ एंड द जीसी कंटेंट. प्राइमर लेंथ अभी हमने देखा था कि अगर छोटा प्राइमर होगा तो सिमिलर सीक्वेंस को कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए प्राइमर जो होंगे वो लंबे होने चाहिए. ज़्यादा लंबे भी प्राइमर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज बाइंडिंग में प्रॉब्लम आएगी. एंड द जीसी कंटेंट शुड बी हाई. नाउ द डिज़ाइन कंसिडरेशंस फॉर द हाई स्पेसिफिसिटी. जब हम प्राइमर को डिज़ाइन करते हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी स्पेसिफिसिटी काफ़ी हाई रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस. प्राइमर जब बनाते हैं तो फॉरवर्ड प्राइमर रिवर्स प्राइमर में जो सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए. अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो वो क्रॉस डाइमर्स बनाएंगे. एट द 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड पे भी जो हम देखेंगे कि सीक्वेंस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो सेल्फ डाइमर्स बनाएंगे. प्लस उसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस भी नहीं होनी चाहिए. अगर रिपीटेटिव सीक्वेंस होगी तो वो हेयरपिन लूप्स बनाएंगे और ये सारे हेयरपिन लूप्स एंड डाइमर्स प्रिवेंट करते हैं प्राइमर को टू बाइंड द डीएनए फ्रैगमेंट. 3 प्राइम स्पेसिफिसिटी. सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि मिसमैच होने की वो 3 प्राइम पे ही होती है, इसलिए 3 प्राइम की स्पेसिफिसिटी उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस है उसके साथ सबसे ज़्यादा मैच होनी चाहिए. अवॉइड द रिपीटेड सीक्वेंस. एक प्राइमर के अंदर रिपीटेड सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए. जैसे मैंने बोला था कि रिपीटेटिव सीक्वेंस एक हेयरपिन लूप को फॉर्म करती है, साथ में साथ दे मे बी फॉर्म द डाइमर्स ऑल्सो. ऑप्टिमल जीसी क्लैम्प. जीसी क्लैम्प वो होता है 3 प्राइम एंड आपके कितने जी और सी बेस पे प्रेजेंट है. वैसे तो 3 जीसी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होने चाहिए, आइदर CGC, CCG, GGC, वॉट एवर इट इज़, देयर शुड बी 3 इन नंबर, क्योंकि उससे क्या होगा उसकी बाइंडिंग अच्छे से होगी प्राइमर की अपने डीएनए फ्रैगमेंट्स के साथ. अगर अदरवाइज जो है बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी और जो प्राइमर का स्लिपेज हो जाएगा, यानी कि प्राइमर वहाँ से निकल जाएगा और फर्दर एक्सटेंशन जो होना होता है फ्रैगमेंट का वो होगा ही नहीं. But it is optimum to take the 3 as a GC clamp, but we can go for the 1 also. Evaluating the primer specificity.
अब उसको इवेलेट कैसे करेंगे प्राइमर की स्पेसिफिसिटी को, कि मतलब स्पेसिफिक प्राइमर्स बने हैं कि नहीं बने हैं। तो सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके देखेंगे, पीसीआर चलाएंगे उस प्रोडक्ट को, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। अगर हमें स्पेसिफिक बैंड मिला और कोई बैंड नहीं मिलते, दैट मीन्स आर जो प्राइमर्स हैं वो स्पेसिफिक है उस डीएनए फ्रेगमेंट के लिए जो हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं। A specific amplification shows a single band at the expected size. वो जो बैंड मिलेगा वो भी हमें उसी एक्सपेक्टेड साइज का होगा जिससे हमने अपना प्राइमर बनाया है, जितने बड़े फ्रैगमेंट लेंथ को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं उसी फ्रैगमेंट लेंथ का हमें लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा। मेल्टिंग कर्व एनालिसिस, QPCR के अंदर हम लोग मेल्ट कर्व को एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं वेदर आर प्राइमर्स आर स्पेसिफिक और नॉट। अगर 2 पीक्स आती हैं, 2 या 3 जितने भी पीक्स, अगर ज़्यादा पीक्स आते हैं, दैट मीन्स प्राइमर डिफरेंट जगह पे बाइंड हो रहा है, वो स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक होने के लिए QPCR के अंदर केवल ओनली एंड ओनली 1 पीक प्रेजेंट होनी चाहिए। सीक्वेंसिंग ऑफ द PCR प्रोडक्ट, जैसे ही हमें PCR प्रोडक्ट मिलेगा तो हम उसकी सीक्वेंसिंग करा सकते हैं, एंड देन वी कैन मैच इट विद द आर अवेलेबल सीक्वेंस। अगर वो सिमिलर है देन दैट इज, या उसी फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करा है जो कि हमें चाहिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस, कंपेयर एम्पलीफाइड सीक्वेंस अगेंस्ट द डाटाबेस टू एंश्योर द स्पेसिफिसिटी। हम लोग एक्चुअली जो हमें सीक्वेंस मिली है उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं, जो NCBI में डाटाबेस हमारे पास सीक्वेंस अवेलेबल है उनके साथ मैच करके, दैट इज आल्सो गिव द स्पेसिफिसिटी ऑफ द प्राइमर्स। नाउ द चैलेंजेस एंड ट्रबल शूटिंग इन द प्राइमर स्पेसिफिसिटी, कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे प्राइमर की स्पेसिफिसिटी के लिए। नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन, सबसे पहले तो नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन जो हो रहे होते हैं वो किस लिए होते हैं, क्योंकि जो आपका जो प्राइमर है वो कहीं और भी जाके बाइंड कर रहा है। इसके लिए हमें प्राइमर को दोबारा रिडिज़ाइन करना पड़ेगा और उसके एनिलिंग टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। प्राइमर डाइमर फॉर्मेशन, अगर प्राइमर डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है आइदर सेल्फ प्राइमर डाइमर और द क्रॉस प्राइमर डाइमर, उस कंडीशन के अंदर हम लोगों को जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी उसके अंदर कि हम थोड़ा सा सीक्वेंस को कहीं और से डिज़ाइन करें हमारे प्राइमर्स। स्पेशली हमें 3 प्राइम एंड्स पे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक रहे टू द इट्स कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। फॉल्स पॉजिटिव इन द मल्टीप्लेक्स PCR occurs when the multiplex PCR set are used। जब हम मल्टीप्लेक्स PCR यूज़ करते हैं, सपोज हमने 3 वहाँ पर प्राइमर सेट यूज़ करा है, तो समटाइम्स क्या होता है ओनली हमें 3 स्पेसिफिक बैंड्स मिलने की जगह 2 स्पेसिफिक बैंड्स ही मिले। इट मे बी बिकॉज कि जो एक प्राइमर है वो दूसरे प्राइमर की बाइंडिंग को अफेक्ट कर रहा हो। तो इसके अंदर हमें ये देखना सबसे पहले पड़ेगा कि जो डिफरेंट सेट ऑफ प्राइमर्स हैं आर दे कंपैटिबल विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, और साथ में उन लोगों सारे ही प्राइमर सेट का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा होना चाहिए। स्ट्रेटजीज टू एनहेंस प्राइमर स्पेसिफिसिटी, अब प्राइमर की स्पेसिफिसिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं प्राइमर के अंदर PCR के अंदर चेंजेस। फर्स्ट है टच डाउन PCR। टच डाउन PCR के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो रिएक्शन चलता है हमारा, जो एनिलिंग टेम्परेचर उसको काफ़ी हाई रखते हैं, अराउंड 65-60 के अराउंड रखते हैं। जब 10 साइकिल्स पूरे हो जाते हैं देन हम टेम्परेचर को धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर देते हैं 10 साइकिल, और मे बी वी कैन लोअर द टेम्परेचर टू द 55 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर फर्दर जो साइकिल्स हैं वो कैरी आउट होती है 55 डिग्री। इसकी वजह से क्या होता है इन द इनिशियल स्टेजेस साइकिल्स ओनली द स्पेसिफिक प्राइमर वो ही बाइंड करेगा, जो नॉन स्पेसिफिक है वो इतने हाई टेम्परेचर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, ओनली स्पेसिफिक बाइंड करेगा, एंड देन वो ही फ्रेगमेंट आगे फिर फर्दर एम्पलीफाई होगा। नेस्टेड PCR, टू इंक्रीज द स्पेसिफिसिटी 2 सेट ऑफ प्राइमर्स इन 2 सक्सेसिव रन्स आर यूज्ड। यहाँ पर हम 2 सेट्स ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्राइमर का सेट जो होता है वो ज़्यादा फ्रेगमेंट लेंथ को एम्पलीफाई करता है 5 प्राइम अप स्ट्रीम से, और 3 प्राइम अप स्ट्रीम के लेंथ को फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करता है फॉर द 10 साइकिल्स अराउंड।
उसके बाद हम दूसरे सेट ऑफ प्राइमर डालते हैं जो कि एग्जैक्टली उसी फ्रेगमेंट लेंथ को एम्पलीफाई करेगा जो कि हमें चाहिए। हॉट स्टार्ट पीसीआर, हॉट स्टार्ट पीसीआर के अंदर सबसे पहले हम हाई टेम्परेचर पे प्राइमर, डीएनए एंड अदर्स जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं रिएक्शन मिक्सचर के लिए वो लगाते हैं, एंड देन वी विल रन द पीसीआर फॉर द 10 साइकिल्स अराउंड, एंड देन उसके बाद हम टैक पॉलीमरेज ऐड करते हैं आफ्टर लोअरिंग द टेम्परेचर। इससे क्या होगा कि स्पेसिफिसिटी जो है वो स्पेसिफिक प्राइमर्स जो हैं वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड कर जाएंगे वहाँ पर, एंड देन दे विल प्रोवाइड अ स्पेस टू द डीएनए पॉलीमरेज टू एम्पलीफाई द फर्दर डीएनए टेम्पलेट। ऑप्टिमाइजिंग द एनेलिंग टेम्परेचर, conduct gradient PCR to determine the optimal temperature for the specific binding। जब भी हम लोग प्राइमर सिंथेसाइज करवाते हैं देन कंपनी हमें एक उसका टेम्परेचर देती है फॉरवर्ड प्राइमर के लिए और रिवर्स प्राइमर के लिए। समटाइम्स क्या होता है वो टेम्परेचर सूटेबल नहीं होता, ऑप्टिमल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल बैंड्स मिलते हैं या कुछ भी बैंड नहीं हमें ऑब्टेन होता है इन पीसीआर रिएक्शन। तो उसके लिए हम ग्रेडियंट पीसीआर लगाते हैं। ग्रेडियंट पीसीआर इज जस्ट नथिंग, वी यूज़ द सिमिलर प्राइमर सेट एट डिफरेंट एनीलिंग टेम्परेचर, और जिस भी टेम्परेचर पे हमें सिंगल बैंड मिलता है दैट विल बी द ऑप्टिमम एनीलिंग टेम्परेचर फॉर दैट पीसीआर सेट, पीसीआर प्राइमर सेट। Use of high fidelity polymerase enzyme with proofreading abilities can enhance the amplification accuracy just like the PFU। अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि PFU जो है वो उसमें proofreading होती है एंड it can amplify the specificity भी इसकी इसलिए ज़्यादा होती है। सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर द प्राइमर डिज़ाइन, वैसे तो प्राइमर्स वी कैन डिज़ाइन मैनुअली ऑल्सो, बट these days various softwares are available in which the primer blast it is available in the NCBI and check the primer specificity across the entire genome ensuring minimal off target binding। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये खुद भी प्राइमर डिज़ाइन करते हैं कि वो स्पेसिफिक रहें और उनका जो ऑफ टारगेट प्रोडक्ट्स हैं वो हमें कम से कम मिले। प्राइमर 3 ये बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है प्राइमर डिज़ाइन के लिए। इसमें हम कई सारे पैरामीटर्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि जितनी हमें क्या लेंथ रखनी है, क्या उसका TM रखना है हमारे प्राइमर का, वी ऑल कैन कस्टमाइज़ दीज थिंग्स। प्राइमर क्वेस्ट ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, प्राइमर क्वेस्ट भी। इसमें जो प्राइमर्स बनते हैं जनरली वी डिज़ाइन द प्राइमर्स फॉर द क्लोनिंग, PCR, UPCR की प्राइमर्स हम प्राइमर क्वेस्ट से डिज़ाइन करते हैं बिकॉज़ यहाँ पर हम जो पैरामीटर्स वो अराउंड 45 पैरामीटर्स को हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, so that there should be no primer dimer formation, no loop formation, and the specificity will be maintained. There are other tools also like oligo analyzer, fast PCR, and the Genesis provide various feature specificity and thermodynamic stability and analysis. So now this is all about the PCR. So yeah, now conclusion of the whole topic is this: PCR is an indispensable tool in molecular biology, transforming the study and application of the genetic material. तो जो PCR है वो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हर एक एक्सपेरिमेंट में यूज़ होगा, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसे सीखना। It is widespread application in diagnostic research and biotechnology demonstrate its versatility and impact। ये हर जगह यूज़ होता है, जब भी हमें कोई जीन का एक्सप्रेशन देखना हो, हमें डिजीज़ को डायग्नोस करना हो, हमें ट्रांसजेनिक प्लांट को आइडेंटिफाई करना हो, वी यूज़ दिस टेक्निक। सो इट इज़ वेरी वर्सेटाइल, इट कैन बी अप्लाई एवरीवेयर। Finally, although the powerful, PCR requires careful optimization and strict contamination control to ensure accuracy and the reliability। अब एक PCR जो है उसका जो रिज़ल्ट है वो रिप्रोड्यूसिबल हो, बार बार हमें सिमिलर रिजल्ट्स ही मिले, इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि देयर शुड बी नो कंटामिनेशन ऑफ द फॉरेन DNA, एंड जो हमने प्राइमर्स बनाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हों ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।